एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फाइंड। ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं, डेसिमल से यानी डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2.5 इंटू 0.3। अब 2.5 और 0.3 मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि जब भी डेसिमल के नंबर की डेसिमल से मल्टीप्लाई होती है तो आप थोड़ी देर के लिए डेसिमल को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दें। मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं तो ये नंबर है 25 और यहाँ डेसिमल अगर इग्नोर कर दें तो ये दिखेगा आपको 3। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 7 और 5 होंगे। ये करने के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है, तो टोटल नंबर हो गए हैं 2। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ये रूल होता है डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का कि पहले सिर्फ और ऑर्डिनरी नंबर्स को मान के मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेसिमल गिन लो। पॉइंट के बाद राइट में कितने हैं, जो टोटल है पीछे से उतने छोड़ के आंसर में डेसिमल लगा दो। इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल नंबर्स की। सेकंड पे चलते हैं। यहां भी सबसे पहले आप डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये तो 1 है और ये 517 है। तो 517 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 517 ही आएगा। तो आंसर 517 होगा। यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल हो गए हैं 2 नंबर। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, ये इसका आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। 0.2 इंटू 316.8। तो डेसिमल्स को इग्नोर कर दें। ये डेसिमल अगर भूल जाएं तो ये 2 हो गया और ये 3168 हो गया। तो 3168 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 8 जार 16 का 6 और ये 1, 2 6 जार 12 और 1 13, 3 और ये 1, 2 1 जार 2 और ये 3 हो गया और 2 3 जार 6 हो गया। तो 6 3 3 6 ये आंसर में आएगा। अब डेसिमल लगाने के लिए पॉइंट से यहां एक नंबर है, पॉइंट से यहां एक नंबर है, टोटल हो गए हैं 2 नंबर। पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देखें। 1.3 इंटू 3.1। तो पॉइंट्स को इग्नोर कर दें तो ये हो गया है 13 और ये हो गया 31। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 का 3 9 और 1 10 और 3 और 1 ये 4, 403। तो आंसर में 403 होगा। पॉइंट के बाद यहां एक नंबर, पॉइंट के बाद यहां एक नंबर, 2 नंबर हो गए हैं। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। 0.5 इंटू 0.05। डेसिमल इग्नोर कर दें तो ये 5 है और डेसिमल ये इग्नोर कर दें तो ये नंबर भी 5 है। तो 5 5 जार हो गया है 25। तो आंसर में 25 होगा। यहां पॉइंट के बाद एक नंबर, यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो टोटल हो गए हैं 3 नंबर। तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो एक नंबर, 2 नंबर, तीसरे की कमी पड़ रही है तो मैं अपने पास से 0 लगाऊंगा। यहां पॉइंट और पॉइंट से इधर खाली नहीं छोड़ते हैं तो यहां 0 लगा लेते हैं। तो इस तरह से तो सिंपली समझ गए हो गया आप अब तक। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, फिर पॉइंट के बाद राइट में गिनने कितने नंबर हैं टोटल। आंसर में उतने नंबर पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दे। सिक्स पार्ट पे देखिए। 11.2 इंटू 0.15। डेसिमल इग्नोर कर दे तो ये 112 दिखेगा। इसका डेसिमल इग्नोर कर दे तो ये 15 दिखेगा। तो 112 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 का 1 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 560 हो गया। मल्टीप्लाई 1 से 1 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 ये 8 हो गया, 5 1 6 हो गया और ये 1 हो गया। 1680। तो 1680। अब डेसिमल के बाद यहां एक नंबर, डेसिमल के बाद यहां पे ये 2 नंबर, तो टोटल 3 नंबर हो गए हैं। तो 1 2 3 और यहां पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। 1.